खींच है क्या शैलेंद्र सर, ये खींच है क्या कि जो मैदान पर भी निकल रही है और इनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है? नहीं, ये बड़ा, जय हिंद, नमस्कार। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात डाल दी है इसके बीच में कि लुक्स एंड ऑल दैट। वेल, मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट दोनों को कहूंगा 30 साल पहले मेरे भी लुक्स ठीक ठाक ही थे। मैं भी क्रिकेट अच्छा खासा खेल लेता था। ठीक है, सो लुक्स पर ही मत जाइए, कंडक्ट पर भी जाइए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो दोनों हमारी बहादुर पाकिस्तानी सेनानी यहाँ बैठी हैं, सच बताइएगा, मैं आपको कसम नहीं खिलाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है, मुझे नहीं पता, कि शायद कभी कभार कसम गलत खा ली जाती है। अपने दिल पर हाथ रख के एक अच्छे जज के तौर पर आप दोनों मुझे ये बताइएगा, वो जो गन पकड़ी थी उसने, आपको नहीं लगता उसने उल्टी पकड़ी हुई थी? उसे पकड़नी नहीं आ रही थी। वो जो बैरल वाला साइड है, जो बैट का पतला जहां पकड़ते हैं, वो उसने अपने तरफ कर रखा था। ये है वो पठान, ये है पाकिस्तान के आर्मी की ट्रेनिंग। देखिए, इसीलिए हम आपकी आवाम को हमेशा वार्न करते हैं, हमेशा याद दिलाते हैं, ये आर्मी आपका भला नहीं करेगी। ये आर्मी सिर्फ अपना भला करेगी। ये आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसे इकट्ठे करेगी। ये आर्मी आपके लिए एक पपेट डेमोक्रेसी लगाकर रखेगी। ये ऐसा मेरा ही अकेला कहना नहीं है, आपके यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा रियलाइज़ करते हैं। अब आगे बात के बचपन से उसने, अगर ओ भाई साहब, बचपन से तूने देखा होगा कि तू सिर्फ शादियों में 10 रुपए के पीछे नाच रहा होगा, तू वहाँ गन नहीं पकड़ रहा होगा। कौन सा ऐसा पठान है? तेरे से ज़्यादा मेरे पास पठान है यहाँ। एक बात बता दूं, पाकिस्तान में कितने पठान हैं और कितने नहीं हैं वो आपको खुद पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ज़्यादा बड़ी बात है कि जो 2-3 बातें चल रही हैं, सूर्य कुमार यादव ने कुछ किया कि उसने डेडिकेट किया। क्या पहली बार जिंदगी में आपने देखा है कोई भी टॉप क्रिकेटर या कोई भी टॉप स्पोर्ट्समैन ये पहली बार कर रहा है? दसियों बार पहले हुआ है कि आप अपने देश के अंदर किसी चीज़ के लिए आप अपनी जीत को डेडिकेट करते हैं। सबसे बड़ी। अच्छा चलिए जी, आपको बहुत बुरा लग गया कि वो टॉस के बाद आपने वो नहीं किया, आपने वॉकआउट क्यों नहीं कर दिया? भाई देखिए, अगर आपको इतना था उसी समय आपने मैच रेफरी को क्यों नहीं बता दिया? आपको तो पहले से एक्चुअली पता था, आप आए क्यों थे फिर अपनी वो उतरवाने के लिए, अगर ऐसा ही आपका हो रहा है? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए उसको भी, मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक को एक करते जाते हैं। गेम खत्म हो गई, गेम खत्म होने के बाद आप वापस क्यों नहीं आए? आपकी टीम वापस क्यों नहीं आई? ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो आप मानेंगे। देखिए, 2 कंडक्ट होते हैं। एक होता है जब तक गेम ऑन है तब तक का एक कंडक्ट। मुझे नहीं लगता, आप दोनों जज बन जाइए, बताइए कहीं पर भी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द मैच किसी भी इंडियन प्लेयर ने कोई भी किसी भी तरह का गलत कंडक्ट किया हो, कोई भी। और वर्सेस पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने, किसी ने हवा में गन को दिखाने की कोशिश करी या कोई, या तो वो दोनों के दोनों मान जाएं कि जी वो जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना, वो 6-0 या जो भी, वो मैं अपनी कंट्री के लिए कर रहा था, वो वहां फंस जाएगा। ज्यादा बड़ी बात यह, वाइल प्लेइंग आपका कंडक्ट इज एब्सोल्युटली वॉच्ड। वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको एक कंडक्ट के अंदर आना होता है। मैच खत्म हो गया, मैच खत्म होने के बाद ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ अलाउड है। क्यों? क्योंकि मैच खत्म हो चुका है। अब आपका कंडक्ट है कि वो रिस्पेक्टेबल कंडक्ट आपके अपने तमीज के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंट्री को। अच्छा चलिए, मैं तो कह रहा हूं इंडिया ने कहीं पर भी कोई भी एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ बोला है तो बताइए, पाकिस्तान की तरफ इशारा करके बोला है तो बोलिए। नहीं, आपने 2 बातें पूछी आरजू जी से, उसका जवाब ले लूं, उसके बाद सिंह साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आरजू जी, आपको जज बनाया है अभी यहाँ सर ने, और आपसे पूछ रहे हैं ये जजमेंट की, बताइए हिंदुस्तानी जब प्लेयर्स खेल रहे थे मैदान पे तो कोई भी उनका कंडक्ट आपको ऐसे लगा कि ये प्रोफेशनल नहीं है? और एक और बताइएगा बंदूक पकड़ने का वो तरीका। अगर कोई एक कंडक्ट आप बता दे, मैं यहां आपके सामने कान पकड़ के माफी मांग लूंगा कि हमने गलत किया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो अगर हम भारतीय प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने ऐसा कोई भी एक्शन या कोई बात नहीं की है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने की है, और वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जाहिर है जब उनको उनकी परफॉर्मेंस के बजाय किसी की सिफारिश पे रखा जाएगा, चाहे वो पिंडी वाले हों चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगेगा कि अगर हम हार गए तो अब हम इन्हें किस तरह से खुश कर दें। तो इसीलिए इस किस्म की हरकतें जो है वो हमने ग्राउंड पर देखी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर इस वक्त इनको फाइन ना किया गया तो यकीनन ये आप हौसला बढ़ाएंगे बाकी आने वालों का कि वो भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये सिफारिश वाली बात पर समीप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले सिंह सर का एक कमेंट ले लेती हूँ। सिंह सर, आप जरा बताइए, पाकिस्तानी प्लेयर्स लगातार पिट रहे हैं
और अब एक उनका कमेंट जो साहिबजादा ने दिया है, अपनी गलती मानने की बजाय वो ये बता रहे हैं कि मेरा कल्चर है और हम तो ऐसे ही रहते हैं, हमें बंदूक पकड़नी सिखाई जाती है, हम शादी ब्याह में ऐसे ही फायरिंग करते हैं। हालांकि कर्नल सर अभी बता रहे हैं कि बंदूक भी ठीक से पकड़नी नहीं आती है, बल्ला तो तब चलाएंगे। वो फोटो चलवा लीजिए, आप देख लीजिए, वो बिल्कुल उल्टा पकड़ा हुआ है उसने।